सहारनपुर के अंदर एक विशेष स्थान है अपने परमात्मा का, और एक बहुत ही अनमोल उदाहरण है संत गरीबदास जी, जिनको कबीर परमेश्वर प्राप्त हुए थे, मिले थे छुडानी गांव में। सतलोक से चलकर वो परमेश्वर आए थे, और गरीबदास जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारतवर्ष की भूमि पर सन 1717 में उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। जब 10 वर्ष के हो चुके थे, वो गौओं के पाली गवाले थे खेतों में, वहां परमेश्वर आकर मिले थे। उसके बाद परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया और अपना सतलोक दिखाया, जहां परमेश्वर रहते हैं, जहां से हम बिछुड़कर आए हुए हैं। तो आगे चल के गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ आंखों देखा हाल पूरा लिखा हुआ है, जिसको ग्रंथ सदग्रंथ साहिब हम बोलते हैं, जिनका ये पाठ चल रहा था 3 दिन उस अमरवाणी का। तो गरीबदास जी द्वारा लिखवाई गई वो वाणी है। तो गरीबदास जी का एक शिष्य था। गरीबदास जी कहीं सत्संग करने जा रहे थे, और वहां एक सहारनपुर का भूमड़ नाम का एक सैनी था, सैनी जाति से एक भूमड़ सैनी नाम का एक भक्त सहारनपुर का कहीं अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। वहां गरीबदास जी सत्संग कर रहे थे। उस पुण्यात्मा ने सत्संग सुन लिया और गरीबदास जी से उपदेश ले लिया। फिर वो छुडानी जाने लग गए, जहां गरीबदास जी प्रत्येक पूर्णवासी को सत्संग किया करते थे। अब वो धीरे धीरे इतने प्रभावित हो गए वो भूमड़ जी, भूमड़ भक्त सैनी, के प्रतिदिन ना प्रति महीना सहारनपुर से चलकर छुडानी आने लग गए। पहले तो धीरे धीरे ज्ञान होता है, फिर इतनी श्रद्धा बन गई कि सहारनपुर से चलकर गांव छुडानी, जिला झज्जर में वो प्रत्येक महीना आते। पहले ना तो कोई कन्वेंस थी, ना कोई रास्ते थे, पैदल आना सहारनपुर से चलकर। सहारनपुर से मेरे ख्याल में झज्जर छुडानी गांव 100 किलोमीटर से 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है। अब वहां से पैदल चलना, और पहले वर्षा के दिनों में ये जैसे बीच में दरियाएं बहा करती थी, उन पर कोई पुल भी नहीं था, वो आते थे। वो ऐसे पिछले 1 वर्ष से ऐसा उसने प्रक्रिया कर ली। अब गरीबदास जी ने कहा, बेटा ऐसे दुख ना पाया कर, तू 1 आधा महीना छोड़ कर आ जाएगा। ने बोला, गुरुजी मेरे को डटया नहीं जाता, मुझसे रुका नहीं जाता। तो गरीबदास जी बोले, कोई बात ना, ले बेटा तेरी मौज है। अब क्या हुआ कि गरीबदास जी ने भादुआ सुदी दूज को शरीर छोड़ना था। उससे पहले उस भगत से कह दिया, बेटा अब तू यहां मत आना, ये मेरा ऑर्डर है, आज के बाद यहां नहीं आएगा। अब भूमड़ रोने लग गया, भूमड़ भगत रोने लग गया। काफी रोता रहा कि गुरुजी ने ये बड़ा आदेश किया, क्या बात है, मेरे से कोई त्रुटि बन गई, कोई गलती होगी मेरे से। परमात्मा गरीबदास जी बोले, बेटा क्यों रो रहा है? कि जी यूं रो रहा हूं, मुझदास से कोई गलती तो नहीं बन गई, आपने यहाँ न आने का, आपके दर्शन ना करने का आदेश दे दिया। परमात्मा ने कहा, गरीबदास जी ने कहा कि दर्शन ना करने का आदेश नहीं दिया मैंने, यहां न आने का आदेश दिया है। मैं तेरे पास वहीं आऊंगा बेटा। बालक मैंने शादी कर दी, 4 लड़के थे, 2 लड़की गरीबदास जी के पास संतान थी। लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, ब्याह नहीं करवाया था, वो आजीवन ब्रह्मचारी रही थी अपनी भक्ति की। 4 बच्चों का ब्याह कर दिया। अब मैं फ्री हूं बेटा, वहां आऊंगा तेरे पास, और तेरा बाग है बताते हैं वहां, अच्छा आकाश जी आपकी दया है, आपकी कृपा से तो सब कुछ हो रहा है। तो भाई उस बाग में मेरी एक झोपड़ी डाल दिए बेटा, मैं भी अपना भजन करूंगा और तेरे को सेवा दर्शन हो जाएंगे। तो बड़ा खुश होया और वापस चला गया। अब इंतजार कर रहा है, गुरुजी आए नहीं। उधर क्या हुआ, गरीबदास जी ने वो शरीर छोड़ दिया भादुआ सुदी दूज को सन 1778 में। तो 6 महीने हो गए, भूमड़ वहां रोए
जैसे धर्मदास जी रोया करते तरफ में। और इतना बुरा हाल हो गया, हे भगवान क्या हो गया। और उधर से उसका बाग सूख गया, बाग कति सारे में कीड़ा लाग के कति सारा सूख गया। उसने सोची भाई मेरे भगवत जरूर अवश्य गलती बनी है जब गुरुदेव ने मुझे वहां दर्शन करने की मनाही कर दी। अरे इधर से यहाँ मेरा बाग सूख गया। अपने आप को कोस रहा है, अपने 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 अवगुणों को ढूंढ रहा है, मैंने कौन सी गलती ऐसी कर दी जो गुरु जी रूस के मेरे थे। तो 6 महीने रोता रहा। बसंत पंचमी के दिन गरीबदास जी बहादुआ में शरीर छोड़कर बसंत पंचमी के दिन उसी शरीर में 61 साल की आयु के शरीर में, और वह भूमड़ के घर पर जाकर सच्चाई बोल दी। अब भूमड़ चरणों में पड़कर खूब रोया, है भगवान मन ने सोच ली थी कि मेरे से कोई गलती बन गई गुरुदेव, आप रुष्ट हो गया पाए कोई ना। गरीबदास जी बोले भाई कोई बात ना बेटा, थोड़ा सा लेट हो गया, मैंने काम हो गया था। और भाई मेरा जो है ना उस बाग में झूपड़ी डाल दे, जो तेरे बाग है ना, यहाँ घर में तो मैं नहीं रह पाऊंगा, वहां के एकांत में भगत भजन कराया तुम्हें। तो भूमड़ बोला महाराज जी वहां तो बाग तो सूख गया। गरीबदास जी बोले सूख के बाग में झोपड़ी डाल दे मेरी, कोई बात नहीं। अब गुरु जी की आज्ञा पाकर उसने वहां एक झोपड़ी एक हट बना दी फूस फास डाल के। हफ्ते पाछे वो सारा बाग हरा भरा हो गया। गरीबदास जी वहां बैठते ही सारा नगर देखना आया, वो पूरा शहर देख, छोटा गांव था जो शहर बरवाड़ा जितना, सहारनपुर, यानी 200 वर्ष पहले की बात है। तो सारा गांव नगर देखना आया, बहुत से उस चमत्कार से भाई भूमड़ कहे मेरे ये गुरु जी हैं जिनकी मैं रोज महिमा गाया करता था, ये बड़े सिद्धि युक्त हैं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं। और भाई बहुत से मुसलमान और हिंदू गरीबदास जी के शिष्य वहां हो गए। अब क्या बात है कि वहां ये दास क्या बताना चाहता था, एक सिद्धि वो चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। वहां एक लाल दास नाम का सिद्ध पुरुष था, उसका भी जहां गरीबदास जी का आश्रम बना हुआ छोटा सा, जहां उन्होंने दोबारा शरीर छोड़ा था, उसके साथ में ही 300-400 फुट की दूरी पर लाल दास जी का बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है। वो शिव विष्णु पुजारी था। अब क्या हुआ कि वहां 35 वर्ष तक गरीबदास जी उसी रूप में रहे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही गरीबदास जी के शिष्य बने, क्योंकि ये ज्ञान ही एकता उपजाने का है, उनका ऐसा ज्ञान है कबीर जी का। तो वहां शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहां विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहां रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहां 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहां उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहां दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहां पे, तो वहां काफी भक्त शेष हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने दादा ने पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है। उनको यहाँ कहो तो यहाँ लाए कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वही अंतिम संस्कार कर दे, तो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं भाई तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगत आप, गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो
35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोलना उसको, जहां गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इन्हें। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी। वो आज भी सेंटनों की विद्यमान है, जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया, तो सारे गवाही के दे अरुणों के ना भाई महाराज जी तो वहां शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया, 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहां से घोड़े लेकर और फिर वहां पहुंचे। वहां जाकर देखा ज्यों कहते शरीर, और वही गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहां तो पहले हो चुका है। तो वो वही अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखी। ये दास वहां गया सन 1998 में, तो वहां देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहां विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहां एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे। वहां ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्यमान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहां उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वो अलग 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर दें, न तो पड़ेगी को गिर के किसी को चोट लगेगी, को दर्शक होगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बनाकर वो तैयार किया। और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे। तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास, हमारे घर भी आए थे लालदास जी, एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोलेधार है, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उसने महात्मा पा गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था। वो सिद्धि से यानी वहां जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था प्रतिदिन, सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे भाई चिंता ना करे, सवेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहां जाकर खड़ा होगा कि आजा लालदास। जहां लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वो अब भी गंगा बह रही है, छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता ये वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण बना ले, फिर उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रह गई उधर एक लोटा, उस गंगा में बह गया।
उस ओरिजिनल गंगा में, हरिद्वार में। वो वहां आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला, रहा कई दिन आया, अगली गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा, जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया। अरे एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले, भाई यहाँ तेरी धोती और लोटा इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहां तू नहा का है। अब लालदास जी ने सोचा, भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो सचमुच यह वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वही, लोटा धोती और थोड़ा धोकर वहीं पड़े, उन साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला, महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में, तो वहां हरिद्वार नहा था, वहां खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का निकट आ गया। मान लेती वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप है, केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ कितना इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का, पीने का नथिंग, और फिर इसके उससे ज्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना इतना पानी प्रयोग, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समर्थ है कबीर जी। और भी संत छोटी मोटी सिद्धियों से ईश्वरीय शक्ति युक्त नजर आते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार होते हैं।